अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। उम्रो अयार पाकिस्तान की एक मोस्ट अवेटेड मूवी है जिसका इस साल बहुत ही बेसब्री के साथ इंतज़ार किया जा रहा है, क्योंकि एक तो ये फैंटेसी मूवी है, एक तो जो सैकड़ों साल पुरानी कहानी को आज की जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए असफ़र जाफ़री ने बनाया है। अब ज़ाहिर है कि ये मूवी चूँकि मच हाइप्ड मूवी है, तो उस हिसाब से इसकी बड़ी ग्रैंड ओपनिंग होनी चाहिए। और अब इस मूवी का जो एक स्केल है, इस मूवी का जो एक जॉनरा है, उस बारे में फिर ये प्रेडिक्शंस भी की जा रही हैं, अंदाज़े भी लगाए जा रहे हैं, और ये उम्मीद भी की जा रही है कि क्या ये मौला जट का रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब हो सकेगी या उस रिकॉर्ड तक जा सकेगी। क्यों? चूँकि अच्छा, कास्ट जो है इसकी ज़ाहिर है वो मौला जट के बराबर की उतनी तगड़ी कास्ट तो नहीं है। ज़ाहिर है फ़वाद ख़ान, हमज़ा अली अब्बासी, मायरा ख़ान, और जो उसमें बाकी तमाम सपोर्टिंग कास्ट थी, उमैमा मलिक, सब बड़े-बड़े नाम मौला जट में शामिल थे। फिर सबसे बढ़कर बिलाल लाशारी का जो एक मास्टर आर्ट है, जो जिस तरह का वो काम करते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था जिसने बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया द लेजेंड ऑफ मौला जट की हाइप बनाने में। और फिर एक तवील अरसे तक ये मूवी बनी है और इसकी पोस्ट प्रोडक्शन पर बहुत ज़्यादा काम हुआ। फिर सोलो रिलीज़ थी और रिलीज़ भी ऐसे टाइम पर हुई कि आसपास कोई मूवी नहीं थी। बड़ा स्मार्ट डिसीजन था, यानी बगैर फेस्टिवल के इसको रिलीज़ किया गया, तो एक बड़ा स्मार्ट मूव था बिलाल लाशारी और पूरी टीम का। तो अब उम्रो अयार के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और जो भी प्रोडक्शन ग्रुप इसके साथ है, और असफ़र जाफ़री ख़ास तौर पर, अब चूँकि कास्ट में उस्मान मुख्तार, सनम सईद और फिर फ़रहान ताहिर, ये तीन इनके पोस्टर्स जब आए हैं तो बड़ी हाइप इनके पोस्टर्स ने पकड़ी है। और उसमें इनके गेटअप्स को देखकर, इनके लुक को देखकर लोग बड़े इंटरेस्टेड हो गए इस मूवी में कि यार क्या शाहकार तख्लीक किया असफ़र जाफ़री ने। अब ये तो ज़ाहिर है देखने के बाद, या जब कोई टीज़र वगैरह आएंगे, कुछ ऐसे टीज़र जिसमें थोड़ा सा कोई एक्ट होता नज़र आए, कोई डायलॉग वाले टीज़र्स हों, उसमें कुछ एक्शन नज़र आए, कोई फैंटेसी नज़र आए, तो ये इंटरेस्ट और ज़्यादा डेवलप होगा और हाइप क्रिएट होगी। और जो इसकी रिलीज़ डेट है, जैसे अदनान सिद्दीकी और दीगर कास्ट इसमें भी बड़ी ज़बरदस्त है, जो सपोर्टिंग कास्ट है, तो इसमें सना फ़खर भी शामिल है। तो अब इसकी जो रिलीज़ डेट है वो बड़ी मायने रखती है। अब बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि ये कब रिलीज़ होगी, तो अभी फ़िलहाल इसका जो अगली बड़ी डेट है, ज़ाहिर है ईद पर नहीं आई, ईद उल अज़हा पर भी नहीं आई, बकरा ईद पर भी नहीं आ रही। फिर उसके बाद जो इंडिपेंडेंस डे वाला वीकेंड आता है 14 अगस्त वाला, ये उस पर भी नहीं आ रही, चूँकि अगर ये उस पर आ रही होती तो अब तक अनाउंस हो चुका होता। फिर तो इसकी जुलाई शुरू होते, यानी फ़ौरन आफ्टर ईद उल अज़हा इसकी फ़ौरन से प्रमोशन स्टार्ट हो जानी थी। इसकी एक कोई कैंपेन लॉन्च होती, कोई इसका ट्रेलर लॉन्च का इवेंट होता, टीज़र्स वगैरह इसके अब तक बहुत सारे आ चुके होते, म्यूज़िक लॉन्च होता। अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, तो इसका मतलब कि ये इसकी रिलीज़ अभी 14 अगस्त पर तो नहीं होने जा रही। अब 14 अगस्त के बाद, या जिस पीरियड में द लेजेंड ऑफ मौला जट रिलीज़ हुई थी, यानी 13 अक्टूबर को वो रिलीज़ हुई थी, यानी वो अक्टूबर वाला जो पीरियड होता है, तो वो एक ऐसा पीरियड होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा मूवीज़ नहीं आ रही होती हैं। इस मूवी को भी एक सोलो ओपनिंग चाहिए, और सोलो ओपनिंग के साथ साथ नंबर ऑफ़ स्क्रीन्स बड़ा मैटर करती हैं, चूँकि मौला जट के दुनिया भर में जो उसका वो 9 करोड़ रुपए का ओपनिंग का रिकॉर्ड था, अगर उसको तोड़ना है, वो रिकॉर्ड उसने सिर्फ बनाया था कोई अराउंड 450 स्क्रीन्स के करीब, यानी वो बहुत मिनिमम स्क्रीन पर रिलीज़ हुई थी। इसको अगर वो रिकॉर्ड बनाना है, चूँकि द लेजेंड ऑफ मौला जट तो वो एक शाहकार फ़िल्म साबित हुई ना, वो एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई। वो एक फ़वाद ख़ान और मायरा ख़ान की जो ओवरसीज़ की उनकी एक स्टार वैल्यू थी, स्टार पावर थी, उससे लोग खींचे चले आए। ज़ाहिर है इस मूवी की कास्ट के पास वो स्टार वैल्यू, वो पावर नहीं है कि वो ओवरसीज़ में लोगों को अपने नाम पर खींच कर लाएँ। तो मूवी का अपना जो एक ब्रांड है, एक जो उसकी प्रमोशन होगी, जो उसका अपना एक जॉनरा है, जो टीज़र प्रोमोज़ वगैरह जो एक हाइप क्रिएट करेंगे, वो हेल्प कर सकते हैं। उसके साथ-साथ नंबर ऑफ़ स्क्रीन्स बहुत ज़्यादा चाहिए होंगी। नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ बहुत मैटर करती हैं कि किन-किन कंट्रीज़ में ये मूवी रिलीज़ की जा रही है, और वहाँ पर लोग उम्र अयार के इस किरदार से वाकिफ़ हैं भी या नहीं, उन्हें पता भी है कि ये एक बहुत एक सैकड़ों साल पुराना एक ऐसा तारीख़ी किरदार है जो कि माज़ी में इस पर ड्रामे बनते रहे, और ऐनक वाला जिन में भी लोगों ने इस किरदार को, इसकी थोड़ी-सी एक झलक देखी है, तो वहाँ से भी एक हाइप इस मूवी को मिल सकती है। तो अब देखना होगा कि कितनी नंबर ऑफ़ स्क्रीन्स पर ये रिलीज़ की जाती है। 1000 प्लस स्क्रीन्स अगर इसको मिलती हैं, चूँकि अभी 800 प्लस स्क्रीन्स पर अब पाकिस्तानी मूवीज़ रिलीज़ होना शुरू हो गई हैं। अभी मनी बैक गारंटी, सुपर पंजाबी, ये 2 ऐसी मूवीज़ थी जो 850 प्लस स्क्रीन्स पर रिलीज़ हुई। तो अगर इसी के अराउंड, यानी कोई 900, 1000 या इसके अराउंड स्क्रीन्स मिलती हैं उम्र अयार को, तो एक ग्रैंड ओपनिंग इसकी हो सकती है, जो कि एक बड़े स्केल की मूवी है। तो यकीनी तौर पर अगर एक अच्छी ओपनिंग लेने में कामयाब हुई, और उसके बाद इसके रिव्यूज़ भी अगर पॉजिटिव आए, अगर
वर्ड ऑफ माउथ इसका पॉजिटिव आया तो यकीनी तौर पर बड़ा बिजनेस कर सकती है। एक और 100 करोड़ ग्रॉसर पाकिस्तान की ये मूवी साबित हो सकती है, लेकिन उसके लिए टीज़र, प्रोमो और जब इसके थोड़े से क्लिप सामने आ जाएंगे तो वो देखकर ज़्यादा बेहतर राय दी जा सकेगी। चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जो कि सिर्फ उम्र अयार ही नहीं बल्कि बहुत सारी और भी मूवीज़ इस साल पाकिस्तान की रिलीज़ होने जा रही हैं और उनसे मुतालिक भी आपको यहाँ पर अपडेट्स मिलती रहेंगी और फिर पाकिस्तानी ड्रामाज भी और दीगर इशूज़ पर भी आप अपडेटेड रह सकेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।